साथियों को, सभी मां बहनों को, सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामना और हार्दिक बधाई। आज की बात हम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए करेंगे। कल जो ओएमआर सीट डाउनलोड हुआ है उस पे, और अब बात करेंगे कि क्या होने वाला है आगे रिजल्ट में, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का जो फीडबैक आया है उस पे। हालांकि उस बात से जाने के पहले राष्ट्र के नाम 2 लाइन मैं देना चाहता हूं, और वो लाइन है कि वह गीत नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह गीत नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें सच्चा राष्ट्र प्रेम नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें सच्चा राष्ट्र प्रेम नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि राष्ट्र यह स्वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस की बधाई सभी विद्यार्थियों को, देश के समस्त जनता को, समस्त लोगों को समृद्धि आई इस परिवार के तरफ से। दोस्तों चलिए तो अब आते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि कल विद्यार्थियों का ओएमआर डाउनलोड कल से होने लगा। तमाम विद्यार्थी सुबह से परेशान थे, सबका मैं फीडबैक ले रहा था, बातचीत हो रही थी, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर हमारा ओएमआर में हमने जो 3-4 गलत रंग दिए, पेपर में हमने सही लगाया था वहां हमने गलत रंग दिया, हमारा रोल नंबर गलत भरा गया। ये सब मिस्टेक्स मैंने एग्जाम से पहले कहा था कि भैया एग्जाम में सब मिस्टेक मत कीजिएगा। अब है कि ये सब मिस्टेक्स रिजल्ट पर कितना इंपैक्ट डालेगा। बहुत सारे विद्यार्थी कुछ कहने में डर रहे हैं, सहम रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों से एग्जाम हॉल में ओएमआर भरने में गलतियां हुई हैं, जिसमें से कुछ लोग तो स्वीकार कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सर हमरो से गड़बड़ा गया है, सर हमरो गड़बड़ा गया है। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे महिलाओं का भी जो है सो गड़बड़ हुआ है। तो अब इसमें है कि क्या अब ये कट ऑफ पर इंपैक्ट डालेगा? बिल्कुल डालेगा, बिल्कुल डालेगा, और इसके वजह से भी कट ऑफ पर इंपैक्ट पड़ेगा। रीजन ये है क्योंकि बहुत से लोगों ने जो है सो ओएमआर को गलत रंग दिया है, और वो बोल रहे हैं कि पेपर में हमने रंगा है, एक का बी लगाया है, अब पेपर में एक का सी रंग दिए हैं। अब बताइए कितना बड़ा ब्लंडर है। ऐसे बहुत से लोग किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में 3-4-5 क्वेश्चन में हर लोगों का ऐसा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ पर कितना नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो सभी लोग अपना ओएमआर डाउनलोड कर ले, और अभी मिला ही रहे होंगे यूट्यूब से, आप लोग मिला रहे होंगे आंसर, जिसमें यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने कुछ गलत आंसर्स भी बताए हुए हैं, तो इसलिए उसमें ज्यादा आपको ऑथेंटिक नहीं रहेगा। हमने पहले भी कहा था कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक से ही आप अपना आंसर मिलाइए, और उससे जो आपका स्कोर हो रहा है वही आपका सही स्कोर है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप जो है सो गूगल से भी मैच कर सकते हैं। हालांकि अभी आंसर की नहीं आया है, आंसर की आएगा तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से ओएमआर आने के बाद विद्यार्थियों का रिस्पांस मिल रहा है कि उनका बहुत सारा चीज गलत हो गया है, आता हुआ आंसर भी गलत कर दिए हैं एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में, ये कट ऑफ पर कम से कम 3-4 नंबर का इंपैक्ट जरूर डालेगा। और जो कट ऑफ हम लोग बता रहे थे उस कट ऑफ में और थोड़ी गिरावट आने की संभावना है, और आगे फिर अभी तो बीपीएससी आंसर की जारी करेगी तो उस पर और हम लोग चर्चा उस पर करेंगे। इसके अलावे दोस्तों जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कल परसों से एक न्यूज चल रहा था आरक्षण का मुद्दा, कि क्या महिलाओं का 50% आरक्षण खत्म हो जाएगा 1 to 5 में, क्या महिलाओं को 35% आरक्षण नहीं मिलेगा। साथ में यह मुद्दा यह भी चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने भी बात किया था कि क्या महिलाओं को 70% आरक्षण मिलने वाला है, क्या 11,039 सीटें जो टीआर 1 टीआर 2 की खाली हुई हैं वो टीआर 3 में ऐड हो जाएंगी, तो केवल महिलाओं को ही मिलेंगी, महिलाओं की हो जाएगी बल्ले बल्ले। इस पे भी हम लोगों ने बात की, तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है? तो स्पष्ट कर दे कि 70% आरक्षण महिलाओं को नहीं मिल रहा है। पहला बात कि उनको 70% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। बाकी जो जेडीयू के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट हुआ था जिसके वजह से ये हाय तौबा मचा, तो ये हम बताएं कि देखिए अगर रिजर्वेशन खत्म करना या रिजर्वेशन बढ़ाना ये इतना आसान प्रोसेस नहीं होता है। अभी आपने देखा होगा 15% रिजर्वेशन जो बढ़ाने की बात बिहार सरकार ने की थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से उसको खारिज कर दिया और किस तरीके से चीजें उस पर चल रही हैं अभी, तो ये इतना आसान तो है नहीं। इसके अलावे आप देखिए कि महिलाओं का ये ट्वीट कर देने से आरक्षण खत्म नहीं होता है। तो उनको ना तो 70% मिल रहा है,
ना उनको 35% मिल रहा है, उनका 50% का जो रिजर्वेशन है वो जस के तस बना हुआ है 1 to 5 वाले में, वो उनको मिलेगा ही मिलेगा, वो खत्म नहीं हो रहा है। तो किसी भी स्थिति में महिलाओं को एक तो घबराने की स्थिति नहीं है, अब पुरुषों को भी घबराना नहीं है कि 70% मिलने जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में हमने कहा था कि 70% महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, 50% जो शुरू से मिल रहा है वो उनको मिल रहा है। तो ये 35% वाला मैटर भी फिलहाल टीचर भर्ती में नहीं है, 50% का ही रिजर्वेशन वहां पे ग्रांट होगा। तो इस चीज को यहां पे आपको ध्यान रखना है। और दो बात है कि आप देखेंगे कि जो आंसर की आएगा तो आपको ये करना पड़ेगा, जाकर के कोर्ट के अंदर में अगर आपने को लगेगा कि भाई ये आंसर सही नहीं है और आपने सही लगाया है, तो इसके लिए आप जो है सो जाकर के कोर्ट में ये कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, और वो मतलब आयोग को कंप्लेन कर सकते हैं, आयोग को कंप्लेन करेंगे आप, और आयोग ये करेगा, बाद में नहीं मानेगा तब बात वो कोर्ट का बात होता है, पहले आयोग को करेंगे। लेकिन हाँ, आयोग ऑथेंटिक आंसर ही मानेगी, और आयोग ऑथेंटिक किसको मानती है, तो स्टेट बोर्ड, नहीं तो एनसीईआरटी।